नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चचौंदिया आपका स्वागत करता हूं एक बार पुनः अनुपात समानुपात के टॉपिक पर। देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसमें टॉपिक का नाम है अनुपात और समानुपात। आप जानते हैं कि अनुपात और समानुपात का एक प्रश्न परीक्षा में अवश्य आता है और इस टाइप का प्रश्न आता है कि आपको परेशानी हो। लगा लेते हैं बच्चे, लेकिन लगाने का कोई महत्व नहीं है जब उसमें समय ज़्यादा लगे। तो मैं आज आपको ऐसे ही कुछ 3, 4 या 5 जो भी हो छोटा वीडियो बनाऊंगा, 6, 7, 8 मिनट का, जितने का बन जाए। आपको विलोम अनुपात यानी के बारे में कुछ बताता हूँ। समानुपात का एक पार्ट है, इसके सवाल आते हैं परीक्षा में, तो इन्हीं के बारे में कुछ बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। ठीक, चलिए सवाल प्रारंभ करते हैं। कहता है 3:4:5 का विलोम अनुपात ज्ञात कीजिए। विलोम अनुपात का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा इसको हम लोग कर देंगे भैया। लीजिए 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5, हम लोग ने इसको उल्टा कर दिया। अब उल्टा करने के बाद अनुपात निकालना भैया, एलसीएम ले लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कह रहा है। तो 3, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, आप ही बताइए। इसका एलसीएम होगा 60। क्यों? देखिए, तीनों का भाग इसी में जाएगा, तो 3 का भाग 60 में दिया, कितनी बार जाएगा? आप कहोगे 20 दिया 60। 4 का भाग 60 में दिया तो कहोगे 15 चौको 60। 5 का भाग दिए तो 12 पंचे 60। तो आंसर आ गया आपका, देख ले फ्रेम में आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो आंसर आपका आ गया, आंसर आ गया 20:15:12। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये मेथड लगाना काफी लेंदी मेथड है, इसको लगाने में आपको टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो जब इस टाइप का सवाल आए तो हम क्या करें? हम लोगों को करना कुछ नहीं है, हम लोगों को किसका विलोम अनुपात निकालना है? 3:4:5 का विलोम अनुपात निकालना है। किसका? 3:4:5 का। तो हमें पहला वाला निकालना है, तो पहले वाले को हम लोग ढक लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ढक लेते हैं। बचे कौन कौन? आप कहोगे 4 और 5 बचे, तो 4, 5 जो बचे उनका आपस में गुणा कर दो, तो 4 पंचे 20, बिल्कुल सही। उसके बाद दूसरे वाले को निकालना है, तो हमने दूसरे वाले को ढक लिया। देखिए, तो बचा क्या आपके पास? 3 बचा और 5 बचा, तो इनका गुणा कर दीजिए। 5 तिया 15। अब तीसरा वाला निकालना है, तो तीसरे वाले को कर लिया, तो 4 तिया 12। तो चाहे आप ये लेंदी मेथड लगा लो और चाहे ये तुरंत आने वाला मेथड लगा। देखिए, जब भी विलोम अनुपात पूछे तो निकालने का सिंपल तरीका है, पहले वाले को ढक लो, इन दोनों गुणा कर दो तो पहले का मान, दूसरे का जिसको निकालना हो उस वाले को ढक लो, बकाया शेष 2 का गुणा कर दो, तो विलोम अनुपात आ जाता है। ये था पहला सवाल। इसी क्रम में एक दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं जो आपको बताना है। सवाल है, मैं इसी को यहीं पर कर दे रहा हूं, 4 अनुपात, मैं काला पेन यूज करता हूं, सॉरी। देखिए, 4:5:7, 4:5:7 का विलोम अनुपात निकालो। प्रश्न कह रहा है कि 4:5:7 का विलोम अनुपात निकालो। तो फिर वही 4:5:7 का विलोम अनुपात हम लोगों को निकालना है। तरीका क्या है? तरीका मैं आपको बता ही चुका हूं कि पहले वाले का निकालना है, तो पहले वाले को ढक लेते हैं। ढक लिया, बचा क्या? 5 और 7, तो क्या होगा? 7 पना 35, तो मैंने लिख दिया 35। ठीक, फिर दूसरे वाले का निकालना है, तो दूसरे वाले को ढक लिया, तो 7 चौको 28। तीसरे वाले का निकालना है, तो तीसरे वाले को ढक लिया, बचा क्या? 4 और 5, 5 चौको 20। अगर ये आपस में कट रहे हो तीनों एक किसी संख्या से, तो काट के इसको निम्नतम मान इसका निकाल सकते हैं। तो मैंने विलोम अनुपात आपको बता दिया। इस विलोम अनुपात में भी ये कलाकारी कर देता है, जहां हम लोगों को धोखा हो जाता है और हम लोग सवाल गलत कर देते हैं। वो क्या है सवाल? देखिए जरा, इसको नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन है। उसने कहा 2/3, 4/5, 6/7 का विलोम अनुपात निकालिए। देखिए, जब भी इस टाइप का सवाल आए और आपसे कहे कि इसका विलोम अनुपात निकालिए, तो हमें करना क्या है? आपको बताया था कि आपको अगर सिंपल वे में सवाल मिले, पूर्णांक वाले अंक मिले, तो आपको एक मूंद के आंसर निकाल लेना है।
यहां पर अगर आप एक मुंह देंगे तो आंसर गलत होने के फुल चांस आपके रहेंगे, आंसर जो है गलत हो जाएगा। इसमें क्या करना है, इसमें जो बेसिक मेथड बताया था वही अप्लाई करना है। विलोम अनुपात कह रहा है तो तुरंत ही मानों को क्या कर लेते हैं हम लोग, उल्टा कर लेते हैं। तो हमने मानों को उल्टा कर लिया, देखिए सबको 3/2 हो गया, 5/4 हो गया और 7/6 हो गया। इनका एलसीएम ले लिया, देखिए तीनों का एलसीएम क्या आएगा, आप कहोगे 12 आएगा। ठीक, 2 से कितनी बार गया, 2 छक्का 12, 6 बार और 6 तिया 18, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। ठीक, तो इसको हमें इसी मेथड से लगाना पड़ेगा, 18:15:14। ठीक है, इसमें इसलिए मैंने ये बताया, नहीं परीक्षा में आप इसको भी मूंद के कराओ तो इसको हमें इसी मेथड से लगाना पड़ेगा, नहीं गलत होने के चांस पूरे रहेंगे। जब भी भिन्नात्मक सवाल आए तो इसको साधारण मेथड से लगाओ। इसी में एक सवाल और बनता है, चलिए देखते हैं, इसको नोट करिए आप, तो उस सवाल को देखते हैं हम लोग। देखिए इसी टाइप का सवाल बनता है, ये भी विलोम अनुपात का सवाल है, लेकिन देखिए तरीका दूसरा है। यदि ये कई बार अच्छी परीक्षाओं में आया है, इसलिए इसका तो बड़े गौर से देखिए। यदि 3a = 2b = 11c हो, 11c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। यानी ये आपको वैल्यू दी है और a अनुपात b अनुपात c का मान। तो दो तरीके, पहले तो हम लोग बेसिक पकड़ते हैं। बेसिक कहेगा कि इन तीनों को किसके बराबर मान लो, आपसे वो कहेगा इन तीनों को k के बराबर मान लो। किसके बराबर, k के बराबर। तो इसकी तुलना हमने k से करी, तो देखिए 3a = k, तो a = k/3। इसी प्रकार 2b = k, तो b = k/2। इसी प्रकार 11c = k, तो c = k/11। देखिए आ गया। अब हम लोग क्या करना है कि इसका विलोम अनुपात निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे k/3 रेशियो k/2 रेशियो k/11। तीनों का एलसीएम लेते हैं, आ रहा है फ्रेम में, हाँ अभी आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। देखिए तीनों का एलसीएम कितना आएगा, देख लीजिए आप, तीनों का अगर एलसीएम लेंगे तो ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी, तो 3 दूनी 6 और 11 66। कितना आया, 66। 3 से गया कितनी बार गया, तो आप कहोगे 22 बार, 22 के। यहां पर कितना आएगा, आप कहोगे 33 के। यहां पर कितना आएगा, आप कहोगे 6 के। अब देखिए अनुपात, तीनों अंक समान है तो ये कट गया, यहां पर ये, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 22:33:6। ये तो था आपका बड़ा मेथड, जिसे हम लोग बेसिक मेथड कहते हैं। सिंपल था। अब इसकी ट्रिक देख लीजिए, फिर वही तरीका आपका कि ये लिखा था आपका, मैंने कहा था विलोम अनुपात का सवाल है तो तरीका वही लगेगा और पूर्णांक में है। ठीक, तो इसको हमने मूंद लिया, क्या बचा, आप कहोगे 2 और 11 बचा, तो 2 और 11 का गुणा क्या होगा, देखिए क्या बचा, 2 और 11 बचा, तो मैंने लिख दिया 2 × 11 अनुपात है। फिर क्या बचा, आप कहोगे 3 और 11 बचा, तो 3 × 11 अनुपात है। फिर क्या बचा, 3 और 2 बचा। जिसको निकालना है उसको मूंद लेते हैं। फिर से वही बात दोहराता हूं, जैसे इसको निकालना है तो इसको दबा लिए, बची संख्याओं का आपस में गुणा, तो 22:33:6। ये था सवाल। ये किसका सवाल था, ये था अनुपात और समानुपात का सवाल था। और इसी सवाल में थोड़ा हम लोग अगर बदलाव करें और दूसरा सवाल अगर इसका लिखते हैं तो उस सवाल को आपको अभी हल करना है। जैसे मैंने लिख दिया आपको, चाहे आप ऐसा करें कि मैं सवाल बदले दे रहा हूं, आप लोग घर से हल करके लाइए। ठीक, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। 4a 5b और 13c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालो। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमें देना है। इसी प्रकार के मजेदार सवालों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं इसी प्रकार के कुछ ना कुछ नए टॉपिकों से बेहतरीन सवाल आपके लिए छांट के लाता हूं। तो जय श्री राम, जय हिंद।